जिम कॉर्बेट में बढ़ती घटनाएं, इंसानों का और जानवरों का संघर्ष। जिम कॉर्बेट में भी फोन बैन को लेके आ गया। अपना काम अपने दिल से करता हूं तो आवाज दिल से वाकई में सच्ची निकलती है अपना। और टाइगर की जो मूंछें हैं, रियल बता रहा हूं, उसकी विंडो से अंदर आ रही थी पता है। और प्रिंस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। और म्यूजियम आप जा सकते हैं, अगर आपको बफर एरिया का राइड लेना है आप मरचूला वाली ट्रैक में निकल सकते हैं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। आज जर्नी नहीं भाई, आज वो है एपिसोड। एक लंबे समय से भाई जंगल सफारी आपको दिखाते दिखाते मैंने सोचा कुछ नया भी शुरू किया जाए। और इसको मैं देख रहा हूँ आजकल पॉडकास्ट एक नया अच्छा चल रहा है। बीच में मैंने एक भैया के संग एक अपना पॉडकास्ट शूट हुआ था, कई लोगों ने उसमें अपना प्यार दिखाया। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना शुरू किया जाए, जिनमें सवाल आपके होंगे और जवाब होगा हमारा। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते दिल से उन्हें लव यू भाई। जैसा प्यार आप हमें वीडियो में दिखाते उससे कई ज्यादा प्यार आपने इस पॉडकास्ट में दिखाना है। लोगों के कई सारे सवाल रहते हैं जिम कॉर्बेट को लेके, जिम कॉर्बेट की बुकिंग को लेके, जिम कॉर्बेट के अगल बगल घूमने को लेके। एक लिस्ट मैंने बनाई है, उस पूरी लिस्ट को तैयार किया। बट सबसे पहले आज मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों का जो कंटिन्यू मुझे कमेंट करते हैं भाई। पहले मैं दिखाता हूं आपको उन सबके नाम, मैंने भाई आईपैड में रखे हुए हैं। सबसे पहला नाम है हमारे सपना जी का, धन्यवाद सपना जी। फिर है हमारे पीयूष जी जो हमारे कंटिन्यू कमेंट करते हैं, धन्यवाद पीयूष जी। फिर मिथिलेश जी, धन्यवाद मिथिलेश जी। नवीन कुमार जी बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, नवीन भैया लव यू नवीन भैया। अमिताभ जी धन्यवाद आपका। वासु जी धन्यवाद आपका। और रजत जी बहुत अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं, धन्यवाद आपका। गंगा प्रसाद जी थैंक्स आपका। नंद किशोर जी धन्यवाद आपका। अमित जी धन्यवाद आपका। और आपका हरीश जी धन्यवाद। राहुल जी धन्यवाद आपका। रेणु जी धन्यवाद आपका। पूनम जी और हमारे रॉकी सर जी। भाई ये जो लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है कमेंट करने वालों की, पर ये कुछ नाम मैंने निकाले जो एक लंबे समय से हमें कंटिन्यू कमेंट करते हैं। इसमें वो लोग हैं जिनने हमें 100 से ऊपर कमेंट किए हुए हैं, उन लोगों के नाम मैंने निकाले। जो भाई छूट जा रहे हैं, जो हमारे प्रेमी छूट जा रहे हैं, भाई नाराज ना होना है, अक्सर आप लोगों के भी नाम लिए जाएंगे, ठीक है। अब रखते हैं भाई सवाल। जिम कॉर्बेट को लेके लोगों के माइंड में कई सारे सवाल रहते हैं, बुकिंग को लेके जो मैं बता रहा हूं आपको। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है क्वेश्चन की, वो मैं आपको बताता हूं आपसे। आज सवाल क्या रहेगा, सवाल कोई पूछेगा नहीं इस पॉडकास्ट में, ठीक है। ये जो सवाल आप लोग मुझे जो कमेंट करते हैं, वो सारे कमेंट है मेरे सामने, तो उनके मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं, युवराज जी कुछ अपने बारे में बताइए। देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ। कई लोगों को पहले शॉर्ट फॉर्म में ये भी बता दूं, कई लोग मुझे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बट ऐसा कुछ ज्ञानी नहीं है। अपना काम अपने दिल से करता हूँ तो आवाज दिल से वाकई में सच्ची निकलती है अपना। तो अपने बारे में क्या है, मैं रहता हूं भाई रामनगर से 14 किलोमीटर आगे बेलपड़ाव एक विलेज पड़ता है। वहां पे हमारी फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, अब तो मेरी शादी भी हो गई है। और मेरी जो 2 छोटी सिस्टर हैं उनकी तो शादी बहुत पहले हो चुकी है। एक लंबे समय बचपन से ही बता रहा हूँ कि जो जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे अगल बगल पूरा ना फॉरेस्ट का ही एरिया है। तो मैंने एक पिछली वीडियो में, एक पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने एक लाइन बोली थी, मैं भाई अपना तो ऐसा चीज़ है कि सुख में भी जंगल, सुख है तो जंगल, दुख हो तो जंगल। तो अगल बगल जंगल रहता है। बचपन से ही चाहे दोस्तों के संग हम कहीं घूमने निकले हों तो भी हम फॉरेस्ट में ही जाते हैं। कभी मूड ख़राब रहता है तो भी हम फॉरेस्ट में ही जाते हैं। बचपन में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था म्यूज़िक का, तो भाई पिताजी उनसे घर वालों से बातचीत करके क्लासिकल म्यूजिक भी सीखना शुरू किया। और सोचा भाई इंडियन आइडल में निकलेंगे, पर कहाँ इंडियन आइडल युवराज भाई का, उससे पहले ही मन भर गया। फिर उसके बाद छोटे बड़े काम अपना, मतलब बहुत ऐसा भी नहीं बोलूँगा ज़्यादा कम उम्र से, बहुत एक लंबे समय से मुझे वर्क करते हुए, भाई मेरी आज एज है 36 एज है, और मैं कम से कम बोल रहा हूँ मैं 17-18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। ठेकेदारी से लेके ठेकेदार भी बन गए मैं एक टाइम में भाई। ऐसे ठेकेदार बन गए, शायद आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, चिटकुले करके कुछ एक ऐसी मूवी है, सेम वैसा। कभी लेबर भाग जाए, कभी कुछ भाग जाए, कभी जेई ना आए, कभी पैसा ना मिले, और भी कई सारे काम किए। जिस टाइम में मैं ठेकेदारी करता था, मुझे ठेकेदारी से एक चीज़ याद आई, मैं आपको ये बात शेयर करूँगा। कई वीडियो में मैंने बात शेयर की हुई है। पाटकोट विलेज आप लोगों ने सुना होगा, सीताबनी से होते हुए हम लोग निकलते थे पाटकोट के लिए। तो एंड अपनी उसका चल रहा था ठेकेदारी का, मतलब जो हमारा काम था पूर्ण होने वाला था। तो लास्ट एक स्लिप पड़नी थी, कहीं पुलिया पड़ी थी, उसकी स्लिप पड़नी थी। उसको डालते डालते हमें रात के 7-8 बज गए थे। तो लेबर वाले बोले यार, ठेकेदार बोलते थे मुझे कि यार पार्टी कराओ तुम आज, यार आज तो काम निपट गया है तुम्हारा। मेरे मना करने पे भी पर उन्होंने जिद इतनी कर दी, मैंने कहा चलो ले चलते हैं। प्लेटिना बाइक होती थी, इस बात को भी 14-15 साल से पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। प्लेटिना बाइक होती थी। जिन लोगों ने कॉर्बेट विजिट किया है, जिन लोगों ने सीताबनी वाला ट्रैक किया है, उन्हें पता होगा भंडार पानी के पास, भंडार पानी जहाँ से आप सीताबनी के लिए ऑफ रोड लेते हो, वहाँ पर मेरी बाइक ख़राब हो गई रात के 10:30 बजे समझो। और मैं वहाँ से लेके 25 किलोमीटर पूरा का पूरा मैं जो है पैदल आए हम लोग।
तो आज मैं जब सफारी जाता हूँ वहाँ पे मैं एनिमल का मूवमेंट देखता हूँ। बट उस दिन मुझे याद है भाई कि पूरी रात मतलब मैं पूरे रास्ते भर ना, जहाँ पे मुझे लगता था कि इधर टाइगर दिख सकता है, इधर एलिफेंट दिख सकता है, हम भगवान का नाम लेते हुआ रहा था। बस शकुशल हम सब लोग घर पहुँच गए थे। एक छोटा सा किस्सा ठेकेदारी के नाम से आया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। ठेकेदारी की, उसके बाद भाई रेस्टोरेंट भी खोला, कहीं पे कुछ कैंटीन के भी काम लिए। रेस्टोरेंट खोलने में मेरे यहाँ आने की काम की मैं शुरुआत, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। रेस्टोरेंट खोलने में मैंने देखा, मैंने बोर्ड लगाया अपने रेस्टोरेंट के बाहर, फ्री इंफॉर्मेशन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जब टूरिस्ट आते थे मेरे रेस्टोरेंट में, कोई लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने आ रहे हैं, तो वो कॉर्बेट के बारे में पूछे। जब मैं उनसे बात करूं तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। मतलब मैं थोड़ा अपनी तारीफ नहीं, अच्छे से लोगों को समझा देता था। मतलब वो आवाज़ दिल से निकलती थी, इसलिए अगले गेस्ट को अच्छी लगती थी। तो वहाँ से मैंने जब देखा कि यार टूरिज़्म का काम भी ठीक ही है, यहाँ कहाँ रेस्टोरेंट खोल लिया, चाउमीन में नमक कम, मोमो में नमक ज़्यादा, दाल में नमक कम। तो मैंने कहा भाई धीरे धीरे हम एक जिप्सी ले ली हमने। जिप्सी लेने के बाद उस टाइम में मेरा सपना होता था, यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को इस काम में हो गए 9-10 साल। जब मैं स्टार्टिंग मैंने शुरुआत की थी, मैंने सीताबनी जोन से शुरुआत की थी। सीताबनी जोन में क्या था, वहाँ पे आपको परमिट उस टाइम पे इतना नहीं होता था और कॉर्बेट में परमिट चलता था। तो मैं कंटिन्यू, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सीताबनी भी मैं 4 साल तक लगातार चलाऊँ। और वहाँ 4 साल में सीताबनी में उस टाइम में मैंने मात्र 3-4 बार टाइगर देखा था। एक तो गाड़ियों की कोई लिमिट नहीं होती थी। कॉर्बेट का जितना गाड़ियों का लोड होता था वो सारा सीताबनी जोन में आता था। करते 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 भाई हम पहुँचे जिम कॉर्बेट, मतलब कॉर्बेट में। कॉर्बेट से पहले की भी एक कहानी और है भाई। जब मैं सीताबनी चलता था तो सीताबनी में क्या होता था, एक तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, थोड़ा एनिमल बहुत कम दिखते थे भाई। तो मैंने देखा यार, ये उन लोगों का सवाल है जो लोग सोचते हैं यार युवराज भाई ने कुछ ज़्यादा ही तगड़ी स्टडी की हुई है। तो मैंने देखा यार, एक तो दिख भी कुछ नहीं रहा है और ऊपर से गेस्ट निराश होकर जाते थे। और मैंने कॉर्बेट का थोड़ा सा पुराना इतिहास देखा तो कॉर्बेट का इतिहास भी काफ़ी बढ़िया है। तो कुछ बुक्स मैंने जिम कॉर्बेट की खरीदी, द मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, माई इंडिया, जंगल रोड, ये बुक खरीदी। थोड़ा किसी से पढ़ा, थोड़ा किसी से पढ़ा, थोड़ा किसी से पढ़ा, तो 4 घंटे का एक ज़बरदस्त, मतलब अपना ना पुराने इतिहास से लेके जिम कॉर्बेट ने कहाँ कहाँ मैनीटर मारे, एक ज़बरदस्त स्टोरी बन गई थी 4 घंटे की। तो ऐसे ही समय बीतता गया। एक हमारे गेस्ट आ गए, एक कोई थे, उनका नाम है विकास दयाल भाई, एक यूट्यूबर हैं। उन्होंने जो है मेरा एक वीडियो डाला। तो जब उन्होंने मेरा वीडियो डाला तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। मैं अभी भी लोगों से बोलता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ और लोगों को काम मेरा अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने जब वो मेरा वीडियो डाला, अगर मेरे माइंड में ऐसी सोशल मीडिया में आने की होती ना, तो मैं पहले ही वीडियो के बाद, मेरा पूरा एक 48 मिनट का वीडियो वायरल हुआ था मेरे ख्याल से, उसमें 5.8 या 6 मिलियन व्यूज़ हैं। एक लॉन्ग वीडियो, अच्छे खासे व्यूज़ है उसमें, है ना। उसके बावजूद भी मैंने शुरुआत नहीं की। कई लोग आते गए, लोग वीडियो बनाते गए। फिर मैंने देखा यार, लोग जो हैं मेरे संग वीडियो बनाते हैं, इनके चैनल चल जाते हैं, या मेरी रील्स, मतलब आवाज़ मेरी है और रील्स रणतम मोर का है, वीडियो रणतम मोर का है, कोई सरस का है, कोई पीलीभीत का डाल रहा है। तो ये है मेरा मतलब लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता, वीडियो के माध्यम से। फिर मैंने कहा यार, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, अपना चैनल भी शुरू करना चाहिए। तो फिर उसके लिए मैंने भाई एक से पूछा यार क्या क्या चीज़ लगता है। उसने भाई गोप्रो भी लगता है, उसने एक लैपटॉप भी लगेगा, ये चीज़ भी लगेगी, वो चीज़ भी लगेगी। तो लेके आए, अगले दिन से शुरू कर दिया और ऐसी महादेव की कृपा रही, आप लोगों का प्यार रहा, अपना चैनल चल पड़ा। तो ये अपने बारे में थोड़ा सा था कि जर्नी, कि कॉर्बेट हम जब पहुंचने से लेके जब मैंने स्टार्टिंग शुरुआत की, आज तो महादेव की ऐसी कृपा है कि यार मैं चाहता हूं कोई ना कोई गेस्ट मुझे रेगुलर या सफारी में मिलते हैं, या लोग वेट करते हैं एंट्री गेट पे कि यार बहुत अच्छा लगता है। लव यू दिल से, इतना प्यार करने के लिए। छोटी सी जानकारी भी आपको अपने बारे में दी थी। अब रहेंगे सवाल आप लोगों के कि युवराज भाई क्या क्या सीन रहता है, जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है। ठीक है, पहला सवाल है हमारे मित्रों का कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताइए। भाई जो जिम कॉर्बेट है हमारा, थोड़ा सा बता देते हैं। उत्तराखंड में इतना ही फॉरेस्ट नहीं जितना जिम कॉर्बेट है। उत्तराखंड का 65% एरिया फॉरेस्ट है। ठीक है, जिम कॉर्बेट का जंगल, जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके नियम अलग हैं। क्षेत्रफल 1288 स्क्वायर किलोमीटर, गेट 8 गेट पड़ते हैं। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। अधिकतर मेरा जोन रहता है ढेला झिरना का। तो लोग बोलते हैं कि युवराज भाई ढेला झिरना ही आप क्यों जाते हैं। देखो ना, लोग मुझे बहुत पहले फ़ोन करते हैं और थोड़ा सा मेरे भी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ साइटिंग अच्छी हो रही है तो क्यों ना गेस्ट को वही जोन दिए जाए ना। एक सांस में चल रहा है पॉडकास्ट, कहीं पे कुछ कटआउट नहीं चल रहा है ना। जोन की एक डिटेल मैं शुरू से आपको दे देता हूँ। सबसे पहला जोन पड़ता है हमारा ढिकाला जोन।
ठीक है, जहाँ पे नाइट स्टे कंपलसरी है। अधिकतर लोगों के सवाल रहते हैं कि युवराज भाई ढिकाला की बुकिंग कैसे रहेगी, ईजिली नहीं मिलती है भाई, सच बता रहा हूँ। मैं भी अगर काटने बैठूंगा ना परमिट, 10 बजे परमिट ओपन होता है, 10 बज के कुछ ही सेकंड में ऐसे सोल्ड आउट हो जाता है जैसे रेलवे के टिकट गायब होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। तो ईजिली नहीं मिल पाता। मैं अधिकतर ढिकाला उन्हीं के साथ जाता हूँ जो गेस्ट खुद बुकिंग करके आते हैं, खुद परमिट काट के आते हैं। मैं गवर्नमेंट वेबसाइट भी इसमें मैंशन कर दूंगा इस वाले वीडियो में। आप खुद अपना परमिट काटिए, हमारे संग जाना है, आप हमारी डायरेक्ट गाड़ी मेंशन कर सकते हैं। और अगर डे विजिट सफारी का आपका मन रहता तो मैं आपकी हेल्प उसमें कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आ जाते हैं बिजरानी जोन, झिरना जोन, ढेला जोन, गर्जिया जोन, दुर्गा देवी जोन। ये तो हमारे कॉर्बेट के हो गए। और उधर अपना पाखरो और सोना नदी, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, जो रामनगर सिटी के अगल बगल जो जोन है वो मैंने आपको बताया। फिर आ जाते हैं जो अभी नए जोन ओपन हुए हैं। एक हुआ है फाटो जोन ओपन हुआ है भाई, फाटो जोन का भी रिजल्ट अच्छा है। सीताबनी तो अपना पुराना ही था जो कॉर्बेट से आउटर वाले एरिया में है। और तीसरा हमारा पड़ता है एक भंडार पानी, एक उधर ही कालाडूंगी के पास जब आप नैनीताल से उतरते हैं वहाँ भी एक जोन खुल गया, हेरिटेज सफारी। एक अपना मेरे ख्याल से मोहान से भी आके एक मोहान नाम से ही एक जोन खुला हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जोन है। बुकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, आप मुझे कॉल करिए, अगर मैं अवेलेबल हूँगा मैं डायरेक्ट आप देखें ना, कई लोग क्या कहते हैं कॉल करते रहते हैं। आपको रियल अगर सफारी बुक करनी है ना, आप वही बात मतलब करिए, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, युवराज भाई ये हमारा डेट है, मैं अवेलेबल रहूँगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दूंगा भैया मैं अवेलेबल हूँ। आपको आईडी वगैरह सेंड करनी पड़ती है मुझे, कुछ सफारी का अमाउंट एडवांस रहता है वो मुझे देना पड़ता है। उसके बाद में सीधे आपको परमिट काट के भेज देता हूँ। परमिट काट के भेजने से क्या होता है, ये मेरी तरफ से कंफर्मेशन हो जाता है आप लोगों के लिए कि साहब आपकी सफारी बुक हो गई है। अब आ जाते हैं हम रिजॉर्ट्स पे। कई लोगों का रहता है युवराज भाई सफारी के अगल बगल के रिजॉर्ट्स, नियर बाई कौन से रिजॉर्ट्स रहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप जिस जोन की सफारी ले रहे हैं उसके अगर अगल बगल रिजॉर्ट लेंगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जिनकी एक सफारी है वो अगर कहीं दूर भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर कई लोग क्या होता है, कोई बैक टू बैक सफारी लेते हैं, कोई 4 सफारी ले रहा है, कोई 6 सफारी ले रहा है, अब सुबह शाम सफारी है, जोन है ढेला, रिजॉर्ट ले लिया मरचूला, आना जाना 60-70 किलोमीटर, मतलब आना समझ लो ना 50-60 किलोमीटर समथिंग इतना बैठ, 50-55 किलोमीटर समथिंग इतना बैठ जाता है। तो समझ लो ना 50 किलोमीटर आ रहा, फिर 50 किलोमीटर जाना, फिर शाम की सफारी में आपको रेस्ट करने के बाद 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, एक लंबा पड़ जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए जो आपका जोन है उसके नियर बाय का, आप जो विलेज है वहाँ पर कई सारे रिजॉर्ट्स रहते हैं, आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। सीधे आप डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे। सच में ये तो था जंगल सफारी के आपकी बुकिंग का लेके था। अभी तो ये हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ है, थोड़ा सा आज फर्स्ट डे भी है तो थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, आगे तुम्हारा भाई दिल से मैनेज कर लेगा, ठीक है। दूसरा सवाल रखते हैं, एक हमारे जानने वाले मित्र ने पूछा है सफारी करने का बेस्ट सीजन क्या है भाई। ये तो भाई सवाल ऐसा, कई वीडियो में मैंने चीज़ बता रखी है कि सफारी करने का बेस्ट सीजन क्या है। आप देखना क्या चाहते हो भाई, समझ रहे ना, आप देखना क्या चाह रहे हो। अगर आपको जंगल खूबसूरत देखना है आप आओ बरसात में, रेनिंग सीजन में, ठीक है। अगर आपको टाइगर की ग्राउल सुननी है, कुछ मूवमेंट देखना है तो विंटर है, जाड़ों का टाइम रहता है प्रॉपर। अगर टाइगर पे ही फोकस करना है तो गर्मी, समर में आ जाओ। बरसात में क्या रहता है ना भाई, बरसात में जंगल अपना श्रृंगार करता है। जो कॉर्बेट की हमारी सीजनल नदियां हैं, जो मानसूनी रिवर हैं, इनमें बरसात में पानी रहता है। जब इनमें पानी रहता है, पूरी ग्रीनरी रहती है, तब जंगल का एक अलग ही व्यू आता है। ऐसा नहीं कि टाइगर साइटिंग नहीं होती, हमारे कुछ पुराने वीडियो बरसात के निकाल के देखना, बरसात में भी तगड़ा माहौल तुम्हारे भाई ने बना रखा है। कंफर्म कुछ नहीं होता, बट लोगों को जो रहता सवाल उसका जवाब आपको दे रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम विंटर में, बरसात के बाद आ जाते हैं जाड़ों में। जाड़ों में होता है, विंटर में होता है टाइगर का मैटिंग टाइम। इस टाइम में टाइगर मिलेगा आपको मूवमेंट में। टाइगर तो जंगल में खूब मूवमेंट कर रहा है, बट आपको दिखाई कहां देगा, जब वो ओपन में आएगा। और इस टाइम में सुन सकते हो आप टाइगर की ग्राउलिंग, आउं आउं, इस तरीके की आप टाइगर की आवाजें सुन सकते हो। और तीसरा आ जाते हैं समर में, गर्मियों में। गर्मियों में टाइगर साइटिंग काफी बढ़ जाती है, क्योंकि रेनिंग सीजन में और आपका विंटर में जंगल डेंस बहुत रहता है। मानसून फरवरी मंथ के बाद पतझड़ शुरू हो जाता है, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून आने तक जंगल थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो आराम से दूर दूर तक विजिबल हो रहा है। टाइगर क्या है, एक एम्बुश हंटर है, टेरिटोरियल एनिमल है, छुप के रहना पसंद करता है। जिसकी नीति ही छुप के रहना है, तो वो इजीली हमें कैसे दिख जाएगा। तो समर में क्या रहता है, जंगल थोड़ा विजिबल रहता है, ग्रासलैंड में आप दूर दूर तक सर्च कर पा रहे हो ना, तो वो आपका थोड़ा अच्छा रहता है। और दूसरा रहता है पानी।
हमारे यहाँ पे, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बरसाती नदियाँ हैं। बरसात के बाद नदियों में पानी लगभग ख़त्म हो जाता है। जब हमारा जाड़ों का टाइम, विंटर का टाइम होता है, इस टाइम में जो पानी निकलता है वो रहता है स्प्रिंग वाटर, जो बहुत कम जगहों पे रहता है। फिर उसके बाद जब समर आता है, पीक गर्मी पड़ती है, तब वो सारा पानी सूख जाता है। तो जानवर की मजबूरी होती है, पता है, मैन मेड वाटर बॉडी के पास आना, जो पानी के तालाब बनाते हैं। और जो हमारे फॉरेस्ट वाले, ये बातें वही है भाई जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आज पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ तो शायद आपको सुनने में मजा आए। तो जो हमारे फॉरेस्ट वाले होते हैं, ये जो पानी का वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी ना अक्सर हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में बनाते हैं, जिससे क्या होता है, एनिमल को पानी मिल जाए और क्लाइंट को एनिमल मिल जाए। तो ये तो होगा भाई तीनों मौसम, ये सवाल भी निपट गया हमारा। अब चौथा रखते हैं, जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी के अलावा अगल बगल घूमने की क्या जगह है भाई। ये भी बिल्कुल बात सही है। कई लोग एक सफारी करते हैं, बोलते हैं अगल बगल युवराज भाई क्या चीज़ है घूमने की, ये भी हमें बताइए। जंगल सफारी के अलावा कॉर्बेट में आप टेम्पल है, यहाँ पे आप गर्जिया टेम्पल जा सकते हैं, आप हनुमान धाम टेम्पल जा सकते हैं। बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी हैं यहाँ पे। मैंने देखा पंजी जंपिंग भी खुल गया है, हॉट एयर बलून। इसके लिए आपको क्या करना है, सब अगल बगल सर्च करना पड़ेगा, इजीली आपको मिल जाएगा। और म्यूजियम आप जा सकते हैं। अगर आपको बफर एरिया का राइड लेना है, आप मरचूला वाली ट्रैक में निकल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप अगल बगल घूम सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। एक भाई ने मैसेज किया था कि युवराज भाई, आपके साथ जंगल में आप इतना चलते हो, कुछ ऐसी घटना जिसके बारे में आप हमें बताओ, जो अक्सर लोगों के सवाल रहते हैं। घटना के बारे में तो घटनाएं तो यार बहुत होती रहती है, तो जंगल है, मैं रियल बता रहा हूँ। हम नहीं चाहते हम कभी एनिमल के पास जाएं, पर कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि एनिमल खुद आपके पास आ जाता है। सच बता रहा हूँ। प्रिंस जो मेरे वीडियो बनाता है, प्रिंस भाई हमारा, इसी के साथ लेके एक मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ। मानसून की बात थी और ढेला जोन की सफारी है, मॉर्निंग सफारी का टाइम है। सफारी को निकले, पहली गाड़ी, तुम्हें पता है कि मैं रखता हूँ पहली गाड़ी, और मेरे को, मैं डेंस बहुत है जंगल, मतलब मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मुझे, मतलब गाड़ी आगे बढ़ गई। मुझे ना इस वाले बोनट के, अपने लेफ्ट वाले बोनट के नीचे टाइगर पूरा जमीन में, उसकी आंखें समझ लो पूरा जमीन में उसने मिलाई हुई है, और वो ऐसे करके एम्बुश करके बैठा हुआ है। मेरे ब्रेक मारने तक टाइगर के अंदर, टाइगर इतने करीब था कि मेरे मुंह से भी आवाज़ नहीं निकली। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई तो टाइगर ने जैसी गर्दन उठाई ना, तो वो साइड क्या है, प्रिंस वाली साइड है, जहाँ बैठ के प्रिंस वीडियो बनाता है। तो वो साइड में जब टाइगर उठा ना, तो भाई ये प्रिंस की विंडो है, और टाइगर की जो मूंछ है, रियल बता रहा हूँ, उसकी विंडो से अंदर आ रही थी, पता है। और प्रिंस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसका, वो प्रिंस उसकी तरफ, टाइगर की तरफ कैमरा ही नहीं कर पाया। प्रिंस ने ठीक मेरी तरफ कैमरा कर दिया, बट वो इतनी स्पीड में हुआ और टाइगर उठ के सीधा इतनी स्पीड में गया कि मतलब सेकंड में ही जो कलेजा था ना, एकदम हलक में आ गया था। तगड़ा माहौल। एक किस्सा मैं और बताने जा रहा हूँ भाई। ये किस्सा मैंने अक्सर बताया है। बॉबी, शायद लड़के का नाम आपने सुना होगा, कई वीडियो में मैंने ढिकाला वाले वीडियो में भी बॉबी का जिक्र किया है। पर ये घटना को मैं थोड़ा सा आज अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। उस दिन क्या था, उस सीजन का एक अलग सीन था भाई। उस सीजन में ढिकाला जा ही नहीं पाया। उस टाइम पे मेरा चैनल वगैरह ऐसा नहीं था और मैं ढिकाला नहीं गया था। तो बड़ी दिली इच्छा थी यार, मेरा खुद मन करता है कि यार ढिकाला राउंड मारा जाए। तो हमारे एक जित्तू भैया हैं जिनकी सरबदुली में कैंटीन है, वो हमारे भैया गाइड हैं, उनकी और भी कैंटीन थी। उस टाइम में उनकी कैंटीन होती थी। तो उनका मुझे फोन आया कि युवराज जो है ढिकाला चल रहे हैं, ढिकाला जब बंद होने वाला होता है, वहां जो है वन देवी का लास्ट डे भंडारा कराया जाता है। तो ऐसा माइंड में था कि भंडारा होके आ जाएंगे। तो उनका फोन आया कि युवराज ढिकाला चल रहे हैं और मैंने जो है सरबदुली कैंटीन से सामान भी लेके आना है। अलाउड ऐसे किसी को नहीं होता है भाई, प्राइवेट आदमी को किसी को अलाउड नहीं होता है। मेरे ख्याल से 16 तारीख की बात थी, अलाउड नहीं होता। बट वो भैया कहते, जो जित्तू भाई थे, उनको अपना कैंटीन से सामान लाना था, तो मैं उनके साथ चल पड़ा। मैं, उनका बेटा और जित्तू भाई हमारे। ढिकाला से जो धनगढ़ी गेट है, वहां से ढिकाला पड़ता है आपका 31 किलोमीटर। हम निकल पड़े। रास्ते में एक जगह पड़ी थी जहां पे गोरखा पुल जगह पड़ती है, वहां हमने नीचे नदी में एक मेल टाइगर भी देखा। तो हमने देखा एक फॉरेस्ट वाला बाइक में जा रहा है, उससे खाली ऐसी हवा, हमारी दुआ सलाम होती रहती है सभी से जो भी जाते हैं, और भाई जी क्या हाल है, शायद मैंने भी उसे बोला था, इतना मुझे याद है। वो बाइक वाले चले गए। अब जहां पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, वहां से सरबदुली 7-8 किलोमीटर है। सरबदुली पहुंचे तो हमें वहां पता चल गया कि वो जो बाइक वाला जा रहे थे, वो ढिकाला पहुंचने वाले थे एग्जिट पॉइंट में, उससे पहले 3 किलोमीटर पहले टाइगर ने उन पे हमला कर दिया। हम पे और कोई न्यूज नहीं थी, हम पे सिर्फ इतनी न्यूज थी कि टाइगर ने उन पे हमला किया। ये नहीं पता था कि टाइगर ने उन्हें मार दिया है। ये बाद में 2-1 साल 2-2.5 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, पुरानी बात है।
तो होता क्या है, जब हमें पता चला कि उन पे हमला हो गया है, सरबदुली हम पहुंचे, पता चल गया उन पे हमला हो गया, तब मैं वहां पे मैंने देखा कि एक लड़का मुझे बड़े मतलब देख रहा है, दाढ़ी वाड़ी थी, उसके लंबे लंबे बाल थे। मैंने उसे बुलाया, मैंने भाई मेरी आदत है कोई अगर घूर रहा है तो हाँ भाई क्या बात हो गई। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई। कह रहे आप युवराज भाई हो। मैंने कहा आप कौन। बोले आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बॉबी। मैंने कहा कौन बॉबी। तो 8 साल पहले जब मेरा रेस्टोरेंट होता था, जब मतलब उस वाली घटना से कई टाइम पहले जब मेरा रेस्टोरेंट था, तो बॉबी जो है मेरे रेस्टोरेंट में काम करता था। उसके गांव का नाम भी बता दूंगा, चोपड़ा गांव पड़ता है या रामपुर, ऐसी गांव का वो रहने वाला था। तब वो छोटा छोटा होता था। तो मैंने कहा यार उसने इतने सालों बाद मैं मिला उसे, 8-10 साल बाद, तो बड़ा प्रेम दिखाने लग गया। वो बोला युवराज भाई आज तो यहीं रुको, और साथ खाना खाते, बहुत सारी बातें की, क्योंकि जंगल में अपने लोग बहुत कम मिलते हैं। और इतने लंबे समय बाद मुझे भी नहीं पता था कि बॉबी मुझे ऐसे टकरा जाएगा इतने सालों बाद। और उस सीजन तो मैं ढिकाला भी पहली बार गया और उसी दिन मुझे बॉबी टकरा गया। बड़ा प्रेम किया, खाना लेके आया, दोनों ने खाना साथ खाया। फिर हम निकल गए ढिकाला, जहां भंडारा था। भंडारा होकर आया, भंडारा निपटाया, प्रसाद लिया, वहां से वापस आए। आज तक तो हमने सामान लिया सरबदुली से। हमने बॉबी को बोला बॉबी तुम चल रहे हो चलो, तो बॉबी बोला नहीं कि मोहित दा के साथ मैं कल आऊंगा। मोहित के बारे में बता देता हूं, मोहित हमारा मित्र है, हमारे गांव का ही है, और वो कॉर्बेट में कार्यरत है। कार्यरत मतलब उनके एक लंबे समय से उनकी जिप्सी चलती है और बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे से वर्क करते हैं मोहित भाई हमारे। मैं मोहित भाई के साथ आ जाऊंगा, मोहित भाई आए हुए हैं, अगले दिन मैं उनके साथ आ जाऊंगा। मैंने पक्का ना, बॉबी बोला हाँ पक्का। मैं और जित्तू भाई और उनका बेटा और सामान लेके हम लोग आ गए बाहर को। अगले दिन की घटना बताता हूँ। लगभग टाइमिंग वही, जगह थोड़ा दाएं बाएं। बॉबी चल रहा था बाइक में, मोहित आ रहा था जिप्सी में। मोहित के संग फॉरेस्ट वाले थे। टाइगर ऐसी जगह पे घात लगा के बैठा था ना, उसे पता था कोई भी 2 गाड़ियां आएंगी उनके बीच में गैप बन जाएगा। समझ रहे हो टाइगर का दिमाग। इसीलिए जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में उन्हें जेंटलमैन नहीं बोला, टाइगर बहुत चालाक होता है। तो वो ऐसी जगह पे बैठा हुआ था। इसमें मैं 2 लोगों के बयान बताऊंगा। बॉबी का बयान था कि युवराज भाई मेरे को ऐसा लगा, जब बॉबी उस पॉइंट में पहुंचा जहां पे घटना हुई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई सांड जैसा उड़ के आया और मेरे को लेके अंदर को गया। तो ये सब इतने जल्दी हुआ, ये कुछ सेकंडों का गेम है। जैसे इस टाइगर उड़ते हुए आया, सीधे बॉबी को अंदर को घसीटते हुए ले गया। कुछ ही सेकंड बाद, 2-3-4 सेकंड बाद मोहित की जिप्सी आई। इसमें मोहित का बयान है। मोहित बोलता है युवराज भाई गाड़ी गिरी हुई थी और गाड़ी स्टार्ट थी, अंदर हमने झाड़ियों में देखा तो वहां बॉबी के सीने में टाइगर था। मोहित ने हिम्मत करके गाड़ी बैक करके, जिस तरफ को टाइगर बॉबी के सीने में था, मोहित गाड़ी स्पीड से ले गया उधर को। तो टाइगर थोड़ा सा बॉबी को छोड़ के आगे बढ़ गया, मतलब 50-100 मीटर थोड़ा पीछे को गया। फिर टाइगर घो 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 करते हुए मोहित की जिप्सी के पास आया, जैसा टाइगर चार्ज करता है ना। फिर मोहित ने गाड़ी जिप्सी बैक की, थोड़ा और टाइगर के करीब ले आने की कोशिश की। तो टाइगर के करीब ज्यादा जिप्सी चलेगी तो टाइगर ने एक अच्छा खासा डिस्टेंस बना लिया। और मोहित की यही चालाकी और इसी हिम्मत की वजह से बॉबी आज जिंदा है। तुरंत फॉरेस्ट के लोग जो मोहित की जिप्सी में बैठे हुए थे, ये उतरे नीचे। इन्होंने बॉबी को उठाया और बॉबी का ये तब तक पूरा फाड़ दिया था। तुरंत बॉबी को जिप्सी में डलाया और उसे बाहर लेके आ गए। अपोलो बॉबी का इलाज चला, सारा डिपार्टमेंट, थैंक्स फॉरेस्ट वालों का, हमारे ग्रीन सोल्जर का, हमारे फॉरेस्ट वालों ने बॉबी का पूरा इलाज कराया। आज बॉबी स्वस्थ है। नहीं तो टाइगर के मुंह से सच बता रहा हूं, बच के नहीं आता कोई। तो बॉबी जिंदा है। किसी दिन लाएंगे बॉबी को, इसी अपने ही पॉडकास्ट में बॉबी को और मोहित भाई को बैठा के बातचीत रहेगी इस स्टोरी में, आपको तब और ज्यादा आनंद आएगा भाई। तो ये तगड़ा घटना मेरी लाइफ का। तो मैंने बाहर आके क्या सोचा पता है, जब मुझे अगले दिन बॉबी की पता चला कि यार बॉबी के संग ये घटना हो गई, कि यार भाई मतलब मेरे साथ ही ऐसा होना था कि मैं पता साल में पहली बार मैं ढिकाला गया और उस दिन मुझे उस लड़के का 8-10 साल बाद मिलना और मेरे लिए इतना प्यार दिखाना और अगले दिन ही उसके संग ऐसा घटना हो जाना। भगवान न करे अगर बॉबी के संग कुछ ऐसा घटित हो जाता तो यार मतलब मेरे को तो वाकई में शौक लगता। पर बॉबी आज स्वस्थ है, कॉर्बेट में ही कार्यरत है भाई। तो ये स्टोरी में आप कमेंट करके बताना कैसी लगी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं आप लोगों को सुनाता रहूंगा, ठीक है। अब सवाल रखते हैं भाई फोन बैन को लेके। हाँ भाई, एक लंबे समय से हमें कमेंट आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कई नेशनल पार्क में भी बंद हो गए हैं, जिम कॉर्बेट में भी फोन बैन को लेके आ गया। हाँ, कॉर्बेट में भाई फ़ोन बैन हो रहे हैं और ये बात सच है। आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी जाके देखोगे तो फ़ोन बैन होने का आ गया। आने वाले दिनों में शायद ड्राइवर या गाइड या जो गेस्ट हैं वो कोई भी फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा ऑप्शन है आपका, गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखा है, आप कैमरा लेके आइए, आप कैमरे से शूट करिए। फ़ोन की मैं आपको घटनाएं बता देता हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ भाई। बाघ जब सामने आता है ना, मैं जंगल में जब शूट करता हूँ ना, मैंने आज तक जंगल में मेरे को इतने सारे वीडियो डाले, मैंने कम से कम 700-800 वीडियो पड़ गए, मैंने
कभी कैमरा अपने हाथ में नहीं रखा, बहुत कम कोशिश करता हूं, कभी प्रिंस नहीं आया तो ही मैं एक आध वीडियो शूट करूंगा, नहीं तो गोप्रो मेरा इधर लगे रहता, सारा शूट होते रहता। कैमरा अपने हाथ में रखता, कैमरा प्रिंस के हाथ में है। भाई जंगल में क्या रहता है, मैंने कई टूरिस्ट को देखा, जब टाइगर सामने आता है, हाथी सामने आता है, तो वो वीडियो बनाने के लालच में ना, एक्साइटमेंट में, मतलब ऐसा हो जाता है कभी जिप्सी से टेढ़े हो जाते हैं, कभी एकदम सीट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। ऐसे में क्या होता है, कभी गाड़ी एकदम से आगे पीछे, भाई ऐसी घटनाएं हुई हैं। चलो बता ही देते हैं कि एक घटना तो ऐसी थी कि टाइगर सामने दिख रहा है, पीछे गेस्ट गिर गए गाड़ी से, पता है। तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मतलब, और मैं रियल बताऊं, नेकेड आई से देखा हुआ आपको कभी नहीं भूल पाओगे, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आप जब टाइगर सामने आता है, जब उसे आप फोन से, मैं रियल बता रहा हूं, मुझे जब टाइगर सामने आता है मुझे मजा नहीं आता वीडियो बनाने में। मुझे जो फर्स्ट टाइम मैंने जो टाइगर देखा था, जो एनर्जी मुझे फर्स्ट टाइम में थी, वही एनर्जी भाई मुझे आज इतने साल हो गए टाइगर को देख के वही एनर्जी मिलती है। तो ये है फोन बंद होने का मेन कारण, लोगों की सेफ्टी को देख के ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, और ये वाकई में सही लिया है फोन। बाकी यार आप लोग अपनी राय देना, और गाली वगैरह मत देना कि यार युवराज भाई फोन आप लोग तो कैमरा यूज कर लोगे, ऐसा नहीं है, आप लोग भी कैमरा ले सकते हैं, पर फोन के चक्कर में बड़ी घटना होने से पहले ही ये फोन बैन होने का आ गया। कॉर्बेट में मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में फोन बैन लगभग कंफर्म है, हो जाएंगे। आप लोग कैमरा लेके आइए, ये बात बिल्कुल सच है, इसे हल्के में नहीं लेना है, कैमरा लेके आइए। और तीसरा सवाल है आपका, न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा, जिम कॉर्बेट में बढ़ती घटनाएं, इंसानों का और जानवरों का संघर्ष। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था जिसमें देखा था एक बबलिया चौकी के पास एक लेडी को मार दिया था। ठीक उसके अगले दिन ही मेरे ख्याल से कोटाबाग पाटकोट साइड भलौन विलेज में एक आदमी को मारा था। फिर उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पे गुलरसिद्ध रामनगर सिटी से आगे एक मंदिर पड़ता है, गुलरसिद्ध मंदिर, उधर कहीं एक आदमी को मार दिया था। भाई इस टाइम में टाइगर का रियल बता रहा हूं, मूवमेंट जो ऐसा होता है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होता है सच में। एक तो ये है टाइगर का मैटिंग टाइम, इस टाइम में क्या होता है, आपसी संघर्ष भी कई दफे बड़ा तगड़ा हो जाता है, इंजर्ड होने की वजह से भी हो जाता है ना। तो इस टाइम में तो आपको जंगल, जो लोग सफारी करने आते हैं, कई लोग मैंने देखा है कि बफर एरिया में उतर के फोटो वगैरह लेने लग जाते हैं। ये चीजें बिल्कुल ही बंद कर देनी भाई। अब गांव वालों के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर फिर भी मैं गांव वालों की थोड़ी थिंकिंग, जो मैं गांव वालों के सुनता हूं कि गांव वाले क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब गांव वालों का कहना है कि यार हम तो 20 साल से जा रहे हैं जंगल, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, और अब क्या है, देखो तो 20 साल पहले एनिमल का जो मूवमेंट था वो कम था, अब एनिमल का नंबर भी बढ़ गया, टाइगर का नंबर भी काफी बढ़ चुका है। और लोग क्या करते हैं, जो घटनाएं होती हैं वो किन लोगों के साथ होती हैं, जो कान कम सुन रहे हैं, जो आंख कम देख पा रहे हैं, या बूढ़े बुजुर्ग जो जंगल में लकड़ी लेने जा रहे हैं। आप जंगल में लकड़ी लेने जा रहे हो, आप ग्रुप में जाओ, मैं रियल बता रहा हूं, आप 10-15 लोगों की टोली है, आप लोगों पे अटैक वगैरह नहीं होगा। अब क्या होता है, मैं ही जैसे इस लकड़ी लेने मैं ही जा रहा हूं, 20 साल से जा रहा हूं, तो मैं लकड़ी वाले काम में मैं इतना थोड़ा फ्री माइंड हो जाऊंगा, जैसे 15 लोग जंगल के अंदर गए हैं तो एक आध लकड़ी ढूंढते ढूंढते दाएं बाएं हो ही जाते हैं, है ना। तो घटनाएं उन्हीं के साथ होती हैं जो लकड़ी ढूंढते ढूंढते थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाते हैं। ग्रुप में आके टाइगर अटैक नहीं करेगा, है ना। तो इस टाइम में तो थोड़ा सा लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, जो विलेजेस भी हैं, जो गांव वाले भी हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार ये विंटर के टाइम पे, अक्सर आप पुरानी घटनाएं भी लेके देख लोगे, पुरानी जो घटनाएं हैं वो अधिकतर विंटर के टाइम में ही हुई है। पुरानी भी आप कुछ घटनाएं लोगे ना तो अधिकतर टाइमिंग यही रहती है, जाड़ों का रहेगा या जनवरी फरवरी की टाइमिंग रहती है। तो यार थोड़ा सा सावधानी आप लोगों के हाथ में ही है। कई टूरिस्ट हमारे वीडियो देख के भी बफर एरिया में चले जाते हैं यार कि युवराज भाई वहां मॉल अच्छा मिलता है, वहां जाके देख। जहां घटना हुई है उसके ठीक 3 दिन बाद मैंने उसी जगह से थोड़ा थोड़ा आगे एक टूरिस्ट की गाड़ी को उतर के फोटो खिंचवाते हुए देखा। मैं रियल बता रहा हूं, कभी ऐसी घटना हो गई तो भाई मतलब समझ लो कि बाघ का मूवमेंट हो गया अगर ऐसा किसी टूरिस्ट के संग, तो बहुत गलत है भाई। तो कुछ थोड़े से सवाल रखे थे भाई आज के आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा भाई आज का पॉडकास्ट, आप मुझे बताना। आनंद आया होगा शायद इस छोटी सी जानकारी में। कई सारे सवाल रहेंगे, आपके जवाब मेरा रहेगा। आज थोड़ा सा पहला दिन है तो कोशिश की है कुछ इस तरीके का शुरू किया जाए। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।